हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस घोर कलयुग में हर कोई चाहता है कि उन्हें हर प्रकार के सुख मिले, उनसे जाने अनजाने में जो भी पाप या गलतियां हुई हो उनका प्रायश्चित हो सके, सभी तरह के पापों से उन्हें मुक्ति मिल सके और अंत में उन्हें बार बार इस दुनिया में ना आना पड़े, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसलिए कलयुग में सबसे प्रभावशाली व्रत माना जाता है एकादशी का व्रत। हालांकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों की तुलना में बहुत ही कठिन होता है, इसके नियम बड़े कठिन होते हैं, हर कोई इन नियमों का पालन पूर्णतया नहीं कर पाता है। फिर भी आज की इस वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। जब भी कोई एकादशी का व्रत रखता है तो उनके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आते होंगे, तो आज की इस पूरी ही वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, तो आपसे अनुरोध यही रहेगा कि अगर आप एकादशी व्रत से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। शायद आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हो। जैसे कि एकादशी व्रत में किसकी पूजा की जाती है, एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकता है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान हर एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को जरूर से रखना चाहिए। यदि आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा ना कर पाए तो फिर किसकी पूजा करें, एकादशी के नियमों का पालन कब से कब तक किया जाता है, व्रत कब से कब तक रखा जाता है। सबसे जरूरी बात, तिथि को लेकर अक्सर लोगों के मन में दुविधा रहती है, तो ये बात भी आप जानेंगे। तुलसी दल कब तोड़ने चाहिए और तुलसी जी में जल कब देना चाहिए। यदि तुलसी दल ना तोड़ पाएं, आप भूल जाएं, तब क्या करें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी दल अनिवार्य रूप से अर्पित किए जाते हैं। बिना तुलसी दल के भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। व्रत का पारण यानी कि एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे किया जाता है, व्रत कब कैसे खोला जाता है। यदि एकादशी का व्रत रखना भूल जाएं तो क्या करें, कितनी संख्या में एकादशी के व्रत रखना चाहिए, कौन से पक्ष की एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा मंगलदायी होता है, कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष। अगर एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन कोई और व्रत भी हो जाए तो ऐसे में क्या करें, कैसे पूजा करें, कौन सी पूजा पहले करें, क्योंकि अक्सर एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन आपका किसी और दिन का व्रत भी हो सकता है। जैसे गुरुवार के दिन यदि एकादशी हो तो एकादशी की पूजा और बृहस्पति देवता की पूजा आप कैसे करें, या अगर द्वादशी तिथि की पूजा है और आप उस दिन एकादशी व्रत का पारण करें और द्वादशी तिथि के दिन यदि गुरुवार है या शुक्रवार है या सोमवार है तो आप पूजा कैसे करें। यदि द्वादशी तिथि को समय पर आप दान ना दे पाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को बिना दान दिए अधूरा रहता है। इस व्रत का अधूरा ही फल प्राप्त होता है, व्रत अपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगर साल भर की सभी एकादशी का व्रत आप ना रख पाए तो फिर साल भर में पड़ने वाली कौन कौन सी मुख्य एकादशी व्रत हैं जिनका व्रत आप रख सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले जो व्रती हैं उनके परिवारजन यदि इस दिन चावल या फिर तामसिक भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है। यदि आप एकादशी के दिन घर से बाहर हैं तो क्या व्रत आप रख सकते हैं। अगर एकादशी के व्रत में नमक और अन्न ग्रहण करना चाहें तो क्या ये संभव है, यानी कि एकादशी व्रत में नमक और अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार संकल्प लेना चाहिए, कितनी संख्याओं का संकल्प लेना चाहिए, क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रख सकती हैं या नहीं। सबसे जरूरी बात है लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए कि अगर आपको व्रत के दिन या द्वादशी तिथि के दिन पीरियड्स हो जाएं तो फिर एकादशी का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या ये व्रत काउंट होगा या नहीं होगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। पहले बात करते हैं एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। तो देखिए, एकादशी का व्रत अपने सभी पापों के नाश के लिए रखा जाता है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को रखा जाता है। हर कोई चाहता है कि उसे जीवन के सारे सुख प्राप्त हो और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बार बार जीवन मरण के चक्कर में ना बनना पड़े।
जीवन में जो भी अधूरी कामनाएं हैं, यानी कि जो कामनाएं आपकी किसी और व्रत से पूर्ण नहीं हो पाई हों, उन सभी की पूर्ति के लिए आप इस व्रत को रख सकते हैं। संतान सुख के लिए या अच्छे जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन में बरकत करने के लिए इस व्रत को रखा जा सकता है। और एकादशी का व्रत अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष की कामना के लिए भी रखा जाता है। एकादशी का व्रत रखने से प्रेत आत्मा में पड़े हुए जो पितर हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। किसी भी प्रकार की हत्या आपने यदि की है, जीव हत्या आपने की है या आपके पूर्वजों ने की है, तो उसकी भी मुक्ति एकादशी के व्रत रखने से हो जाती है। अगला प्रश्न है, एकादशी व्रत में किसकी पूजा की जाती है? तो साल भर की सभी एकादशी व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होती हैं। ऐसे में भगवान विष्णु के मुख्य अवतारों की पूजा ही हर एकादशी व्रत में होती है। जैसे कि किसी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा होती है, तो किसी में मत्स्य अवतार की पूजा होती है। इस तरह से यदि आपके पास भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की प्रतिमा या फिर तस्वीर ना हो, तो आप केवल भगवान विष्णु का भी ध्यान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एकादशी व्रत कौन कौन रख सकता है? तो देखिए, हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की आयु 8 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे सभी लोग जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं। क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो पूरे एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक, यानी कि पूरे 24 घंटे तक रखा जाता है। और इस 24 घंटे के दौरान अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, तो व्रत कठिन होता है। तो जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऐसे ही लोगों को एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। जो भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा रखते हैं, ऐसे सभी भक्त एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो एकादशी का व्रत बच्चे भी रख सकते हैं, ऐसे बच्चे जो कि इस व्रत को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रख सके। कोई भी स्त्री, पुरुष, महिला इस व्रत को आसानी से रख सकती है। एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो देखिए, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन बिना अन्न के इस व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन आप केवल फलों का जूस या फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप इस व्रत को बिना अन्न के रख पाएं, तो आप ऐसे में रात की पूजा में, एकादशी के शाम को पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप नवरात्रि के व्रत में फलाहार ग्रहण करते हैं, जैसे कि कुट्टू का आटा वगैरह और सेंधा नमक का प्रयोग आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि एकादशी के व्रत में ये सभी चीज़ें मनाही होती है, इन सभी चीज़ों का त्याग किया जाता है। अगर एकादशी का व्रत रखने में कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप ऐसे में दिन में एक समय नींबू पानी ले सकते हैं, बिना नमक का, यानी कि चीनी और नींबू और पानी मिलाकर वो आप ले सकते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती के अलावा उसके परिवारजनों की भी जिम्मेदारी बनती है, उनका भी दायित्व बनता है कि इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे कि घर में इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का भोजन आज के दिन नहीं बनना चाहिए। चावल का प्रयोग परिवार के किसी भी सदस्य को इस दिन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी के दिन अक्षत का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। कई बार लोग जो दीपक है उसके नीचे अक्षत रखकर उसके ऊपर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उस दिन अक्षत भी आपको इस रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे नहीं रखनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करने चाहिए। पीले रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में आप पीले फलों का दान कर सकते हैं। पीले रंग की जो चीज़ें हैं, अन्न है, अनाज है, दालें हैं, उसका आप दान एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भगवान की पूजा में इन तिलों को अर्पित करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि की पूजा के बाद आप इन तिलों का चाहे तो दान कर सकते हैं, या फिर आप बहते हुए साफ जल में इन तिलों को प्रवाहित भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूले से भी नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए। खासकर व्रत करने वाले भक्त को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार की झूठ, चोरी, पाप, निंदा या बुरे लोगों की संगति, नशा, ये सब काम इस दिन नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में तुलसी दल वगैरह तोड़ लेते हैं, फूल पत्ती तोड़ लेते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की वनस्पति को तोड़ना भी पाप माना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, तो वो आप एक दिन पहले ही दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले तोड़कर जरूर रख लें। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को जहां तक हो सके किसी दूसरे के घर का पानी या फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह लेने से बचना चाहिए।
अपने घर की ही साफ शुद्ध चीज़ों का सेवन आपको आज के दिन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि भगवान विष्णु की पूजा आप इस दिन ना कर पाए तो फिर किसकी पूजा करें? कई बार भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर लोगों के पास नहीं होती है, तो जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं या रखेंगे आने वाले समय में, तो सबसे पहले तो आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। किसी कारणवश ना हो तो ऐसे में आप भगवान विष्णु के अलावा भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ही अवतार है भगवान श्री कृष्ण। आप मानसिक पूजा भी भगवान विष्णु की कर सकते हैं, मन में भगवान विष्णु का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं, और केले के वृक्ष की पूजा भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एकादशी के नियमों का पालन कब से कब तक किया जाता है? तो देखिए, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक करना चाहिए, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। दशमी तिथि को शाम के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, और एकादशी के दिन तो व्रत रखने वाले भक्त को अन्न बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि इस दिन अन्न में हर प्रकार के पापों का वास हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग व्रत रखने के बाद भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें पाप का भागीदार बनना पड़ता है, उनका व्रत खंडित हो जाता है। जिस घर में भी एकादशी का व्रत रखा जाता हो उस घर में दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए, मांसाहार का भोजन नहीं बनना चाहिए। इससे बड़ा भारी पाप फिर परिवारजनों को भी लगता है। एकादशी के नियमों के बारे में तो वैसे बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो भूले से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे से नियमों का पालन करते हैं वो एकादशी के दिन अपने घर में झाड़ू भी नहीं लगाते। कहते हैं अगर इस दिन आपके हाथ से एक चींटी भी मर जाए तो उसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है। तो कपड़े से इस दिन घर में झाड़ू लगाई जाती है, ध्यान रखा जाता है कोई भी चींटी, कोई भी जीव जंतु आपके हाथों से ना मरे। तो व्रत कब से कब तक रखा जाता है, इस बारे में भी लोगों के मन में दुविधा है। कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे एक दिन पहले अगर दिन के समय किसी भी समय तिथि प्रारंभ होती है तो लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि जिस समय से तिथि प्रारंभ होती है क्या हमें उस समय से व्रत रखना शुरू कर देना चाहिए? तो देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होता है। कुछ व्रत सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाते हैं तो कुछ अगले दिन के सूर्योदय तक रहते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है वो एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। तो जब आप व्रत रखेंगे तो पूरे 24 घंटे तक आपको व्रत रखना है। उसमें आप इस बात का ध्यान ना करें कि तिथि कब से प्रारंभ हुई है और कब समाप्त हो रही है। तिथि को लेकर लोगों के मन में एक और प्रश्न होता है कि कई बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक हो जाती है, तो ऐसे में किस तिथि का व्रत रखना चाहिए? तो देखिए, द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत वैष्णव भक्तों को करना चाहिए और जो लोग मोक्ष की कामना रखते हैं उन्हें रखना चाहिए। दशमी तिथि युक्त एकादशी है, यानी कि जिस दिन दशमी तिथि भी है और उसी दिन अगर एकादशी की तिथि भी लग जाती है तो ऐसे में जो लोग व्रत रखते हैं उनके अंदर तामसिक प्रवृत्तियां जागृत होने लगती हैं, उनका मन बुरे कामों की ओर अग्रसर होने लगता है। उन लोगों के लिए एकादशी का व्रत फलदायी नहीं होता है। इसलिए जब भी आप व्रत रखें तो तिथि की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। हमारे चैनल पर आपको लगभग 5 से 6 दिन पहले ही तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को आप समय से जरूर देख लिया करें। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि तक ही पूर्ण माना जाता है और द्वादशी तिथि को भी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब बात आती है कि तुलसी दल कब तोड़ने चाहिए और तुलसी जी में जल कब देना चाहिए। यदि आप तुलसी दल तोड़ना भूल जाएं तो फिर क्या करें? तो देखिए, एकादशी के दिन जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, किसी भी प्रकार की फूल पत्ती वनस्पति तोड़ना पाप होता है। तो दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। तुलसी दल 1 हफ्ते तक कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। अगर कई बार एकादशी से एक दिन पहले रविवार का दिन हो या कभी कभी ग्रहण भी एक दिन पहले हो जाता है या अमावस्या हो या कोई ऐसा विशेष दिन हो जिस दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तो उससे एक दिन पहले ही आपको तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। इस बात के लिए आपको हर समय सजग रहना है। जब भी एकादशी का व्रत पड़ता है तो उसके बारे में आपको जानकारी 1-2 दिन पहले जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी दल अनिवार्य रूप से भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो तुलसी दल आप पहले ही तोड़कर रख लें। भूल गए हो तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी दल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उससे पहले उन्हें साफ पानी से धो लीजिए, फिर उन्हें अर्पित कर दीजिए। फिर भी
तुलसी दल यदि तोड़ना भूल गए हों, अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप भगवान विष्णु का भोग अर्पित करते समय तुलसी माला वहां पर रख दीजिए। भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार कर लेंगे। तुलसी जी की माला आपके पास होनी चाहिए यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं। कई बार तुलसी दल ना तोड़ पाते हो तो ये सबसे अच्छा उपाय है। तुलसी जी में जल कब देना चाहिए? तो देखिए, एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण करने के लिए व्रत रखती हैं और जल अर्पित कर देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, तो इसका पाप भी आपको लग सकता है। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को ही आपको तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए और द्वादशी तिथि को आप सुबह पूजा करने के बाद तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं। व्रत का पारण यानी कि व्रत कब और कैसे खोला जाता है, इसकी अलग से वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। तो सबसे पहले बहुत आसान विधि में आपको बता दूं कि व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को किया जाता है। कई बार द्वादशी तिथि कुछ समय के लिए ही होती है, सुबह के समय ही खत्म हो जाती है, तो ऐसे में शुभ मुहूर्त का जो समय है वो आपको बहुत कम प्राप्त होता है। तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शुभ मुहूर्त में आप इस व्रत को खोल लें। मुहूर्त बीतने के बाद यदि आप व्रत खोलते हैं तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत हमेशा द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद खोला जाता है। हरिवासर समय होता है द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर। और अगर आप एकादशी का व्रत रखना भूल जाएं, कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत तो रखते हैं लेकिन कई बार तिथि याद नहीं होती है तो व्रत रखना भूल जाते हैं, तो क्या करें? तो देखिए, उस दिन आप जितने भी नियमों का पालन कर सकें उतने नियमों का पालन करें। सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फल फूल अर्पित करें, व्रत की कथा पढ़ें सुने और मंत्रों का जाप करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। शुभ मुहूर्त में आप पूजा करके कुछ ना कुछ दान दें। फिर आपको जितने भी व्रत रखने हैं उतनी संख्या तो आपको पूर्ण करनी ही है। अब बात आती है कि कौन से पक्ष की एकादशी का व्रत रखें या कितनी संख्या में आपको ये व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, साल भर में 24 एकादशी व्रत आते हैं। कोशिश पूरी करनी चाहिए कि सभी एकादशी का व्रत आप रखें। और अगर बात करें पक्ष की, तो देखिए, दोनों ही पक्ष भगवान के बनाए हुए हैं। कोई भी पक्ष अशुभ या शुभ नहीं है, सभी पक्ष बराबर हैं। फिर भी लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ फलदायी मानते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है साल भर की सभी एकादशी का व्रत रखने के लिए, तो आप 11 एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं और केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही व्रत प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। प्रश्न बहुत सारे हैं, उत्तर भी उसी प्रकार से हैं, तो हो सकता है आपको ये वीडियो को ज़्यादा समय देना पड़े। हो सके तो समय दीजिएगा। अब बात आती है कि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन यदि कोई और व्रत भी पड़े तो क्या करें। ऐसा अक्सर होता है, तो इस दिन आप सबसे पहले एकादशी की पूजा करें, फिर जो भी आपका दूसरा व्रत है उसकी पूजा आप करें और द्वादशी तिथि को भी आपको ऐसा ही करना है। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। कोई और व्रत यदि आपका है तो इस दिन आप शाम की पूजा करने के बाद कोई भी फल ग्रहण करके अपना दूसरा व्रत भी खोल सकते हैं और एकादशी व्रत भी आपका जारी रहेगा। द्वादशी तिथि की सुबह को क्योंकि पारण भी आपको करना है, तो ऐसे में जो भी व्रत आपको द्वादशी तिथि के दिन रखना है वो अन्य व्रत भी आप रखें। उस व्रत की पूरी पूजा विधि आप संपन्न करें कथा के साथ और एकादशी व्रत का पारण भी आपको करना है। तो इसके लिए आप सुबह की पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में तुलसी दल और जल के सेवन से अपना व्रत खोल सकते हैं। कोई भी मौसमी फल आप ग्रहण करके उससे व्रत खोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको केवल अन्न ही द्वादशी तिथि के दिन ग्रहण करना है। उसके बाद आप अपना जो दूसरा व्रत है, जैसे कई बार द्वादशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत भी पड़ता है, अन्य सप्ताहों के व्रत भी पड़ते हैं, तो आपको उन नियमों का पालन भी करना चाहिए। ऐसे में आपका एकादशी का व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन तक आपको ध्यान रखना होता है। इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखें। अगर एकादशी का व्रत रखा है तो उस व्रती के परिवारजन यदि इस दिन चावल या तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है। देखिए, ये भी एक सबसे जरूरी प्रश्न है। कई बार लोग व्रत रखते हैं लेकिन परिवार के जन जो है नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से परिवार का यदि एक भी सदस्य एकादशी का व्रत रखता है तो उसका पुण्य भी परिवार के दूसरे सदस्यों को मिलता है। तो ऐसे में यदि परिवार के दूसरे सदस्य इस दिन मांसाहार का सेवन करेंगे या चावल का प्रयोग करेंगे तो उसका जो दोष है उन्हें तो लगेगा ही, व्रत करने वाले को भी लगेगा। तो
कोशिश करें कि आप बस सिर्फ इस जो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक थोड़ी सी बातों का ध्यान रख लें। भूल से यदि आपने चावल खा लिए हो तो आपको क्षमा याचना करनी चाहिए और तामसिक भोजन तो भूले से भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब बात आती है, यदि एकादशी के दिन आप घर से बाहर हो तो क्या व्रत रख सकते हैं? अगर आप घर से बाहर हो तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको पूजा बाहर रहकर करनी चाहिए। ऐसे में यदि किसी के घर पर आप हैं तो वहां पर भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो सबसे ज्यादा अच्छा है आसपास जो भी भगवान विष्णु का मंदिर हो वहां जाकर आप पूजा करें। सुबह और शाम की पूजा वहां करें, द्वादशी तिथि के दिन भी वहीं पर जाकर आप पूजा करें और फिर आप घर आकर कोई भी मौसमी फल ग्रहण करके इस व्रत को खोल सकते हैं। अब भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या एकादशी व्रत में नमक और अन्न ग्रहण कर सकते हैं? तो देखिए, एकादशी के व्रत में इन दोनों ही चीजों की मनाही होती है। इसीलिए कहते हैं जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हों उन्हीं लोगों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। फिर भी व्रत रखते समय यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे में फिर आप शाम के समय सेंधा नमक से बना हुआ कोई भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि लौकी, कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा। इसमें आप सेंधा नमक का जो प्रयोग करके जो भी बनाना चाहें, जिस तरह से नवरात्रि में हम भोजन बनाते हैं, उसे बनाकर आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो क्या करें? सबसे पहली जरूरी बात है कि आपको व्रतों की संख्या का संकल्प पहले दिन जरूर से लेना चाहिए और फिर हर महीने जो भी व्रत आप रखते हैं उस मास के उस पक्ष की जो एकादशी का नाम है, उस एकादशी का नाम लेते हुए आपको संकल्प लेना चाहिए। एकादशी का व्रत आप किस प्रकार से रखना चाहते हैं, निराहार रहकर या फिर फलाहार के साथ, निर्जल या फिर जल के साथ में, तो उसका संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही लेना चाहिए और फिर उसको हर व्रत के दिन पालन करना चाहिए। क्या कुंवारी लड़कियां व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती? अगर पीरियड हो जाए तो एकादशी का व्रत रखें या ना रखें, ये भी बहुत जरूरी प्रश्न है। तो देखिए, एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं, जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया गया है। हर कोई इस व्रत को रख सकता है। पीरियड्स अगर हो जाए तो फिर एकादशी का व्रत आप तो रखें, लेकिन खुद से पूजा ना करके परिवार का कोई भी सदस्य आपके हिस्से की पूजा कर सकता है। आपको मानसिक पूजा इस दौरान करनी चाहिए। मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करके, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करके, आप जो व्रत की कथा है वो कोई और आपको पढ़कर सुना सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मोबाइल वगैरह में सुनकर भी इस व्रत को जारी रख सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को यदि आप शुद्ध हैं, पीरियड्स उस समय नहीं हो रहे हैं, तो खुद से आप व्रत का पारण करें, खुद से आप दान की सामग्री दान में दें, नहीं तो आप किसी और से भी इस दिन दान दिलवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। हालांकि आपको फिर ये एक्स्ट्रा व्रत अगली बार जरूर रखना है। व्रतों की संख्या आपको पूरी करनी है शुद्ध अवस्था में। पीरियड्स अगर हो जाता है तो व्रत तो रखना चाहिए, व्रत तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये काउंट नहीं होता है संख्या में। तो आपको पूरी संख्या कंप्लीट करने के बाद ही व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन से भी आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उद्यापन आप पक्षों के आधार पर करें। यदि आपने केवल कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत रखा है तो कृष्ण पक्ष की एकादशी में ही आपको उद्यापन करना चाहिए। इसी तरह से शुक्ल पक्ष के व्रतों का शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन द्वादशी तिथि को किया जाता है। अब बात आती है, एक प्रश्न का उत्तर मैं बीच में देना भूल गई थी कि यदि आप समय पर दान न दे पाएं तो क्या करें, क्योंकि द्वादशी तिथि को दान देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो दान यदि आप ना दे पाएं तो दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है या दक्षिणा है उसे आप उठाकर रख दीजिए। जब भी आपको समय मिले उसके बाद आप किसी और दिन भी इसका दान जरूर कर दें, भूले नहीं, क्योंकि दान में दी जाने वाली सामग्री यदि ज़्यादा दिन तक घर में रहती है तो उसका भी दोष लगता है। और आप दान ना दे पाएँ तो उससे पहले आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ दान तो वैसे देना ही होता है, तो आप चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। आसपास गाय है तो गाय को मीठी रोटी दे सकते हैं, गुड़ चना दाल भी दे सकते हैं। छत पर पशु पक्षियों के लिए पानी रखने के बाद भी अपना व्रत आप खोल सकते हैं। दान आप मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी योग्य निर्धन बेसहारा लोगों को भी दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपके कोई और प्रश्न भी रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस बारे में भी बता सकूं। अगर आप उद्यापन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।